يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقامة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. نعرہ صلوات. मुहर्रम उल हराम है। इसकी आवाज़ वैसे ही कर देगा जैसे पहले रखी हुई थी आपने। प्लीज़ एक मिल के सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले बिला तफरीक़ मज़हब व फ़िरक़ा व मिल्लत वो फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जौक़ दर जौक़ हाज़िर हैं। ये फ़र्श वो है कि वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। ये सूरह इसरा की आयत है कि हमने बनी
आदम को, वलक़द करमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को करामत अता की है, इज्जत अता की है। गौर कीजिएगा, यह अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि वलक़द करमना अल मुस्लिमीन, हमने मुसलमानों को इज्जत दी है। वलक़द करमना अल मोमिनीन, हमने मोमिनीन को इज्जत दी है। वो मोमिनीन के लिए जो इज्जत है वो खास इज्जत है। जो अली से मंसूब हो जाए, एक मिलके सलवात भेदे नाम हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर। तो वो तो इज्जत अपने मकाम पर है, लेकिन जिसको हम कहते हैं ना एक बेसिक ह्यूमन डिग्निटी, जो एक बुनियादी इंसानी इज्जत है, वो अल्लाह ताला ने हर इंसान को अता फरमाई है। वलक़द करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को करामत अता की है। तो आगे गौर कीजिएगा, वह रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, और हमने उसे पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया है। यहाँ उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है इस बात को कि ये जो आगे अल्लाह ने कहा ना कि वह रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, हमने उसे पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया है। हम शजरे तय्यबा, शजरे मुबारका पे बात कर रहे थे, तो अल्लाह कह रहा है हमने तुम्हें तय्यब रिज़्क़ दिया है। यानी ये जो तो हमने तुम्हें करामत और इज्जत और शराफत अता की है, ये उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक पाकीज़ा रिज़्क़ खाते रहोगे। जहां तुमने तय्यब रिज़्क़ छोड़ दिया, वहां ये इज्जत खत्म हो जाएगी। बात वाज़ेह हो रही है? अच्छा, रिज़्क़ फकत खाना पीना नहीं है। खाना पीना रिज़्क़ मानवी एक है, रिज़्क़ मादी, फिर एक रिज़्क़ मानवी। तो खाना पीना जो है वो रिज़्क़ मादी है, वो भी अल्लाह की जानिब से रिज़्क़, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो रिज़्क़ मानवी है, आप के जहन में, दिमाग में सोचने की सलाहियत, यह रिज़्क़ है। आप हाफ़ज़ा रखते हैं अपना, आपका हाफ़ज़ा अल्लाह की जानिब से दिया हुआ रिज़्क़ है। आपके कदमों में हरकत है, आपके वजूद में आप सांस ले रहे हैं, सांस बाहर निकाल रहे हैं, ये सब अल्लाह की जानिब से दिया हुआ एक तरह का रिज़्क़ है। अब मैं जुमला कहने लगा हूं, और जो सबसे बड़ा रिज़्क़ मानवी है वो फर्श अज़ाए अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब अल्लाह ताला ने इज्जतों को कायम और दायम रखा हुआ है। जो हुसैन से मंसूब रहेगा उसकी इज्जत है। अच्छा, मैं कोई जोश खिताबत में बात नहीं कह रहा, फ़कत अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद, हुसैन अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत परवरदिगार तो हमें जब हम तेरे पास पहुंचेंगे तो अता फरमा। हमारा ताल्लुक़ इमाम हुसैन से फ़कत दुनिया की हद तक नहीं है, हमारा ताल्लुक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हमारी ज़िंदगी के लम्हा ब लम्हा, हमारे बरज़ख़ पे, हमारी मौत पे, हमारी कब्र पर, हम अल्लाह तक पहुँचने तक, यौमुल वुरूद, जब अल्लाह के पास पहुँचेंगे का परवरदिगार, उस वक्त हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमा। उसके बाद एक और जुमला है कि अल्लाहुम्मा जअलनी इंदका वजीहन बिल हुसैन फी दुनिया वल आखिरा। ये क्या है? परवरदिगार तू मुझे दुनिया और आखिरत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में इज्जत अता फरमा। जो इमाम हुसैन के सदक़े की इज्जत है ना, वो दायमी है। कुर्सी की इज्जत वो है कि जब तक कुर्सी है, देखें जो लोग वोट देकर बनाते हैं वो जलील करके निकाल भी देते हैं। बात पहुंच रही है? एक सलावत भेजेगा, नाम है इमाम हुसैन अली। तो जो वोट देके बनाएंगे, सुभान अल्लाह, वो मैं सुना चुका हूं ना आपको कि भाई बकिया को खिलाफत मिली है ऐसे, अली को खिलाफत मिली है ऐसे। यो अली, अली को वोटों ने अली नहीं बनाया। अब जुमला कहता हूं मैं, और मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। आज मैं चाह रहा हूं कि शजरे मुबारका के जरिए से इस बात को तय किया जाए कि इज्जतें किसके पास हैं। इज्जतें उसके पास है जो शजरे मुबारका से मुत्तसिल है। वाज़ेह, रोजाना मौजू एक एक दर्जा आगे बढ़ रहा है, तो मेरे साथ दीजिएगा। मौला अली साहब जिसे अल्लाह बनाता है ना, उसे कोई एक भी दुनिया में मानने वाला ना बचे, फिर भी वो अलैहिस्सलाम रहता है। अगर वो जिंदान में भी चला जाए फिर भी अलैहिस्सलाम रहता है। अब मैं पहले की मिसाल तो नहीं दे सकता, मैं बाद की मिसाल दे रहा हूं, उससे खुद समझ जाना। इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम जिंदान में रहते हुए भी अलैहिस्सलाम है, हारून रशीद तख्त पर बैठकर भी लानतुल्लाह अलैह।
जो मिसाल मैं दे सकता था वो मैंने दे दी है, ठीक है। तो जो अल्लाह का बनाया हुआ है वो जिंदान में है, अलैहिस्सलाम है। वो बज़ाहिर कैद में है, अलैहिस्सलाम है। सज्जाद असीर जौर हुए, अफसोस किसी ने ये ना कहा। सज्जाद असीर जौर हुए, अफसोस किसी ने ये ना कहा, ये पांव सुतूने काबा हैं, जंजीर किसे पहनाते हो। भाई इन कदमों के सदके में काबा बाकी है, क्या कहने, सुभान अल्लाह। अली मौलूद काबा है। अली और आले अली के वजूद के सदके में ये पूरी कायनात बशमुल काबा, ये याद रखिएगा जी। अली को कौन जानेगा, वहीं पर फैसला होगा। अली क्या है, अली जाने, अली को ही पता होगा। अजानों में अली आए तो कहते हो कि बातिल है। भाई अली काबे में आया है, बता काबे का क्या होगा। अली मौला। तो बात वाज़ेह हो रही है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाहुम्मा जअलनी इंदका वजीहन बिल हुसैन फिद दुनिया वल आखिरह, परवरदिगार तू मुझे दुनिया और आखिरत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में इज़्ज़त अता फरमा। अब मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। मैं एक शेर पढ़ने लगा हूँ जो आपको सबको याद है, मुझे यकीन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शेर है। एक नतीजा देना चाह रहा हूँ मैं उससे, साथ मेरे पढ़ेंगे। दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, हक्का के बिना। शुरू से मैं पढ़ता हूँ। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदास दस्त दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। अच्छा, इसमें गौर कीजिएगा। वैसे आये तथीर का ऐसा खूबसूरत पैगाम इसके अंदर छुपा हुआ है। जिन मिसरों में दी शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। 4 मिसरें। जिन मिसरों में हुसैन का जिक्र है उसमें यजीद का जिक्र नहीं है, जिसमें यजीद का जिक्र है उसमें हुसैन का जिक्र नहीं है। हाँ? ये शायरी की लताफत है। अच्छा, ये पूरे मजमे को शेर याद है और ये शेर आपकी अपनी ज़बान में नहीं है, फारसी में है। पता चला अगर कोई खुलूस के साथ मौला की मदह करता है ना, तो चाहे ज़बान अपनी ना हो, चाहे कौम अब कबीला अपना ना हो, चाहे बात वाज़ेह हो रही है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस मदह को एक एक चाहने वाले के दिल तक पहुंचा देता है। अच्छा, अब ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शेर है। मुझे बतलाइए इस मजमे में हज़रत ख्वाजा का कोई और शेर किसी को याद हो? कोई सुनाए खड़े होकर, अगर इसके अलावा कोई और शेर याद है तो। नहीं? तब मैं आपसे पूछने लगा हूं एक बात। इस शेर में ख्वाजा ने इस शेर के जरिए इमाम हुसैन को पहचानवाया है या इस शेर के जरिए से इमाम हुसैन ने ख्वाजा को पहचानवाया है? इमाम हुसैन तो इमाम हुसैन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमान ने उन्होंने अपनी अकीदत का इजहार किया। इमाम हुसैन तो इमाम, अल्लाह ने बनाया उन्हें इमाम। सुभान अल्लाह। इस शेर के जरिए से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख्वाजा को पहचानवाया है। ख्वाजा को इज्जत मिली शेर की वजह से।
यह है अल्लाहुम्मा जअल्नी इंदका बिल हुसैन वजीहन बिल हुसैन फी दुनिया वल आखिरा। है परवरदिगार तू अपनी बारगाह में मुझे इमाम हुसैन के जरिए इज्जत अता फरमा। जो इमाम हुसैन से मुत्तसिल है इज्जत उसकी है। ये पढ़ने वालों को भी ये काम करना चाहिए, मैं अपने आप के लिए कह रहा हूं। हम यहां पर गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि आपका दिल जो पहले ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सरशार है वो मजीद जुड़ जाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। अगर मेरा मकसद यहां इमाम हुसैन से हटकर अपनी जात हो गई, आपको तो सवाब मिलेगा इसलिए कि आप तो खुलूस से बैठे हुए हैं, लेकिन जो कहने वाला है वो कहने वाला अपने खुद नुमाई में कह रहा है या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खातिर कह रहा है। वो दर हकीकत मजमे को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता है या मजमे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचाना चाहता है। बात पहुंच रही है? नाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मिलकर सलवात भेजें और मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो ये बहुत अहम है। अच्छा, अल्लाह ताला ने कितने स्टार्स खल किए हैं कोई नहीं जानता। अभी एक नई रिसर्च भी नासा की आई थी, उसकी फोटोज भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई। वो जो ख़ास किस्म का कैमरा है जेम्स वो उन्होंने बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की फ़ोटोज़ ली। तो मैंने एक जगह रिसर्च में पढ़ा था कि इस वक्त दुनिया में डेजर्ट्स जितने हैं, उन डेजर्ट्स में जो ज़र्रात हैं कितने होंगे अल्लाह जानता है, खरबों शायद। तो रिसर्च ये है कि डेजर्ट के ज़र्रात ज़्यादा हैं या गैलेक्सीज के जो स्टार्स हैं वो ज़्यादा है। तो रिसर्च ये हुई कि स्टार्स ज़्यादा हैं ज़र्रात से। जी पूरी रिसर्च का मैं खुलासा आपको 1 सेकंड में सुना रहा हूँ। बात वाज़ेह हो रही है? अच्छा, किसी सितारे को आप जानते हैं? एक सितारे को आप जानते हैं जो उतरा था खाना अली इब्न अबी तालिब पर। चूंकि वो मंसूब हो गया मौला अली अलैहिस्सलाम से। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि फकत ये इंसानों की बात नहीं है, अल्लाह की हर मखलूक जो जो जुड़ती जाएगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, जो जो जुड़ती जाएगी खानवादे हुसैन से, इज्जत उसकी है। फरिश्ते कितने हैं? मलाइका अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खल्क किए हैं, कोई नहीं जानता तादाद, अल्लाह जानता है। भाई हर एक के शाने पे 2-2 तो हैं, तो जितने इंसान हैं उससे तो डबल है कम से कम। ठीक है, तो एक हदीस का मफहूम इस तरह से है, देखें ये जो दोनों फरिश्ते हैं, ये एक अगर कोई एक बिजी होता है तो एक फारिग होता है, ऐसे ही है या नहीं? अगर आप कोई नेकी का काम कर रहे हैं, इस वक्त आप मजलिस इमाम हुसैन इस्लाम में तशरीफ फरमाए, तो फरिश्ता जो नेकी लिख रहा है, तो वो जो गुनाह वाला फरिश्ता वो फारिग बैठा हुआ है ना। अभी उम्मीद है कि यही होगा इंशाअल्लाह, नियत साफ हो, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। अल्लाह ना करे कभी कोई गुनाह कर रहा हो तो गुनाह वाला फरिश्ता अगर लिख रहा है तो नेकी वाला वो फ्री बैठा हुआ है। दोनों एक साथ तो किसी काम पे नहीं लिखेंगे। एक अमल ऐसा है कि दोनों एक साथ बिजी हो जाते हैं। हदीस का मफहूम यह है कि जब तुम अहले बैत के दुश्मनों पे लानत भेजते हो, नेकी वाला नेकी लिखता जाता है, गुनाह वाला गुनाह मिटाता जाता है। ये बातें करना पता है क्यों जरूरी हो गया? वरना मौज़ूआत तो और भी है कि बहुत कुछ आगे बयान हो सके, खुद अल्लाहुम्मा जअल्नी इंदका वजीहन बिल हुसैन फिद दुनिया वल आखिरा, लेकिन ये बात करना इसलिए ज़रूरी है। ये देखो, खबरदार कहीं किसी से कोई क्लिप आ जाए कहीं का, कभी भी दुश्मन ज़हरा के लिए अपने दिल में जर्रा बराबर भी नर्म गोशा नहीं लेकर आना। बीबी के कातिलों पे
रूह कांप जाती है इंसान की। कभी सोचा भी नहीं था कि वो वक्त भी आएगा कि जब मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अहले बैत के मेंबर से फजीलत उसकी बयान होगी। कोई सोच सकता था? ये वक्त आ गया। इस खातिर है कि अपने बच्चों को सिखलाओ विलायत अली इब्न अबी तालिब। और हदीस में आया है कि अमाल कबूल नहीं है जब तक विलायत ना हो, और विलायत कबूल नहीं है जब तक बरात ना हो। अब इस पे क्या तबसरा किया जाए कि उनके कुछ काम तो अच्छे भी थे, तो शैतान के भी कुछ काम अच्छे थे। छह 6,000 साल तक तो वो भी इबादत कर रहा था ना 6,000 साल तक इबादत। तो अब सामने से कोई पलट कर ये कहे कि मियां 6,000 साल तक उसने इबादत की है, आप एक ही सजदे के पीछे पड़े हुए हैं। उसने अल्लाह अज़्ज़ा व जल से डील करने की भी कोशिश की है शैतान ने। डील की बातें आजकल बहुत होती है ना जी, तो वो डील करवा दी जाए किसी तरीके से। तो उसने कहा कि परवरदिगार तू मुझे ये एक सजदा जो आदम को तू कह रहा है ना वो मुझे छोड़ दे, फिर रुए जमीन पर इतने सजदे करूंगा जो किसी मखलूक ने नहीं किए होंगे। ये रिवायत है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जवाब दिया इब्लीस को, इब्लीस याद रख, इबादत वो नहीं है जो तू चाहे, इबादत वो है कि जो मैं चाहूं। मुझे ये सारे सजदे नहीं चाहिए, मुझे वो एक आदम के सामने सजदा चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना कि मौलाना ये विलायत क्यों पढ़ी जाती है बार बार, अरे जो विलायत के जरिए से तौहीद तक पहुंचता है उसकी तौहीद कुछ और है जो बगैर विलायत के पहुंचता है। सब मुसलमान फिरकों से अदब एहतराम के साथ मैं 10 बस्ता कह रहा हूं, यानी मैं किसी पे तनकीद करते हुए बात नहीं कर रहा जब जो जुमला कहने लगा हूं, लेकिन मैं एक हकीकत को, एक रियलिटी को बयान कर रहा हूं कि सही अल बुखारी की तौहीद कहां और नहजुल बलागा की तौहीद कहां। जब आप शजरा मुबारका से मुत्तसिल हैं तो वो तौहीद कुछ और है। नहजुल बलागा की तौहीद ये नहीं है कि अल्लाह ताला का कोई पैर है तो वो जहन्नम में डालेगा जी। नहजुल बलागा की तौहीद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम महदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वद्दद बिस्सुखूरि मयदाना अर्ज़िही। अली का जिक्र करो रोशनी के लहजे में कि खुदा का नूर है शामिल अली के लहजे में। बेटा ओके। अली मुलाकात तो अली से इंशाल्लाह कब्र में होगी। कब्र मोमिन में सजा होगा विला का गुलशन, गुल विलायत के खिलेंगे तो मजा आएगा। हम भी मोमिन हैं, फरिश्ते भी मवाली मोहसिन, या अली कह के मिलेंगे तो मजा आएगा।
अब जुमला याद रखिएगा, अगर आप खलीफतुल्लाह के बगैर अल्लाह तक जा रहे हैं तो वो तौहीद इबलीसी तौहीद है। वो तौहीद भी जो इबलीस मान रहा है। इबलीस को मुश्किल थोड़ी है सजदे करने में, उसको मुश्किल है आदम अलैहिस्सलाम को मानने में। वो कह रहा है परवरदिगार जितने सजदे करवाना करवा ले, ये आदम के सामने नहीं झुकूंगा। अच्छा, आपको ये कहे कि जनाब इबलीस के कुछ काम तो बड़े अच्छे थे, उसकी इबादतें तो बहुत थी, लिहाजा बुरा ना कहिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया वस्कुल्ल मलाइका लिल मलाइकति उसजुदू लिआदम, जब हमने कहा कि मलाइका से कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इबलीस, सबने सजदा किया सिवाय इबलीस के। व काना मिनल काफिरीन, वो तो था ही पुराना काफिर। कुरान है, कुरान। काना मिनल काफिरीन, काना का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में, वो एक पास्ट की कैफियत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। काना पास्ट टेंस से, काना था वो। अरे परवरदिगार मलाइका के साथ बैठकर इतनी इबादत कर रहा है तो कहां से था वो? था काफिर, खिलाफत के ऐलान पर एक्सपोज हुआ था। आ गई भाई पूरी तारीख इसमें जी। तो है वो पुराना काफिर इबलीस, इबलीस की बात कर रहा हूं। पुराना काफिर है, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का ऐलान है तब कुफ्र एक्सपोज हो रहा है। तब ये ना कहा उसके कुछ काम अच्छे भी थे। बात वाज़ेह हो रही है? तो आप जो हक है, जो है बात, उसको बयान कीजिए और जो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में लीजिए कि भाई अगर फर्ज कीजिए कि क्या रसूलुल्लाह को नहीं मालूम था कि किसी के लिए उसकी अच्छाई और बुराई का क्या पैमाना और क्या मीज़ान और क्या मेयार है, तो क्यों दिया सूरह तौबा? अगर शुरू से अली को दे देते ना तो अली का अहल होना तो साबित होता, किसी और का ना अहल होना साबित ना होता। हर चीज को आप उस कॉन्टेक्स्ट में लीजिए। फिर जो रिवायत भी नकल की गई है वो किताब अल फुतूह में है और मक्तल खारज़मी में भी रिवायत है, जिनका ताल्लुक शिया थियोलॉजी से नहीं है। इब्ने आसम जो रावी है, अल्लाह मजलिसी ने लिखा कि उसका ताल्लुक शिया थियोलॉजी से नहीं है। बाज़ ने यह भी लिखा, मैं अगर इंसाफ के साथ बात करूं तो बाज़ ने उसको शिया भी माना है उस रावी को, अलबत्ता यह कहा कि दास्तान परदाज है, अफसाना गो है, बात का एतबार नहीं है। बात जगह रिवायत मुरसल है, यानी सनद का कुछ पता नहीं है। एक तरफ वो रिवायत के जिसकी सनद का पता नहीं है, जिसके रावी के बारे में इतने शुकूक व शुबहात हैं, दूसरी तरफ से अगर इतना ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फजीलत को बयान करना था तो बाद में फिर इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ज़ियारत आशूरा क्यों सिखला रहे थे? ज़ियारत आशूरा क्यों सिखला रहे थे कि भाई ये पढ़ो ज़ियारत आशूरा? बल्कि मक्तल खारज़मी ही की रिवायत है, उसमें यह रिवायत भी मौजूद है, तो बयान कीजिए फिर वो क्या रिवायत है कि अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, अगरचे के मक्तल की रिवायत है, आपका दिल मुनक़लिब होगा, लेकिन मैं इसे अपने मौजू के एतबार से पेश कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब शदीद खस्ता थे और उनमें हरकत की सकत नहीं रही थी तो एक शकी ने पत्थर मारा पेशानी अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम पर। ये मक्तल खारज़मी की रिवायत है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पैराहन को बुलंद किया ताकि उस खून को साफ करें। तो जैसे पैराहन बुलंद हुआ तो इमाम का कुछ सीने अथर वाज़े हुआ, तो एक शकी ने नेज़ा तीर मारा
अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम और जरद दम कल मीज़ाब, ये भी बात जगहों पे लिखा हुआ है कि खून पर नाले की तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिस्म अतर से बहना शुरू हुआ। ये वो तीर था जो इमाम ने पुष्ट से निकाला, सामने से नहीं निकाल पाए, इतना पैवस हो चुका था कि पुष्ट से इमाम ने तीर निकाला। उसके बाद इमाम ने कहा कि परवरदिगार तू गवाह है ना, मुझे उन लोगों ने कत्ल किया है। अच्छा किताब में नाम नहीं है, किताब में भी इसी तरीके से कि हमें यह भी कहा गया कि अपने ईमान को आपको महफूज भी रखना है और साथ में अमन अमान और नज़्म नस्क का भी ख्याल रहे। तो मैं फ़कत एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त क्यों कह रहे हैं, क्यों ज़ियारत आशूरा में हमें सिखलाया गया कि लान अल्लाहु उम्मतन अस्ससत असास ज़ुल्म वल जौर अलैकुम अहलल बैत, कि वो भी खुदा की रहमत से दूर है जिन्होंने बुनियाद रखी। आपको अगर किसी अपने आलिम दीन को बचाना है तो उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो कुर्बान ना करो मेरे भाई। बात वाज़ेह हो रही है मैं क्या कहने लगा हूं? मकसद है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो कुर्बान ना करो मेरे भाई। तो बस अज़ीज़ान गिरामी, मैं इसलिए फ़कत अर्ज़ करना चाहता हूं कि ये माँ बाप की अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। आपने ये बतलाना है कि बेटा आपने किन को सुनना है किन को नहीं सुनना है, या आपने आप बहरहाल बतलाना है अपने बच्चों को। तो मौलाना साहब को इसकी अलामत तो बताएं, कोई पहचान तो बताएं, सादा सी पहचान बताऊं, क्योंकि हर एक तो सुनने वाला कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं है कि वो समझ सके और दर्क कर सके। सादा सी पहचान, अगर किसी भी खतीब की तकरीर आपके दिल में तवल्ला का जोश और तबर्रा की गैरत ना पैदा कर सके, तो आप जरा मोहतात हो जाएं। मैं नहीं कह रहा कि वो गलत होगा, लेकिन आप मोहतात हो जाएं, एहतियात करें। सादा सी, बहुत सादा सी बात कह दी ना, सादा उसूल दे दिया। फिर उसके बाद एक बात, अगर कहीं कोई अज़ादारी अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आपके दिमाग में डाउट क्रिएट करने की कोशिश करे, एहतियात करें, मोहतात हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी से झगड़ा करेंगे जाके, नहीं। अगर किसी ऐसी जगह पर आप हैं, आपने अपना साजो सामान लिया, आप निकल लिए, बस कहीं पे कोई तनाज़ा, कोई निज़ा की बात नहीं कर रहा मैं, ये बात है। और देखें अगर ये बात नहीं होगी यहां से तो फिर कहां से होगी? अल्लाहुम्मा जअल्नी इंदक वजहन बिल हुसैन फिद दुनिया वल आखिरह, परवरदिगार तू मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में दुनिया और आखिरत में इज्जत अता फरमा। जो इज्जत है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सारी तहारतें, वो सब की सब वजूद मुतहर हजरत हुज्जत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में जमा हो जाती है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है हुसैन ज़मा, अपने ज़माने के हुसैन है, अपने ज़माने के अली हैं। ये जो मैं खुतबे में पढ़ता हूँ दुरूद व सलाम, ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर दुरूद है, जो आपको माशाअल्लाह बहुत सौ को याद भी हो गया है। ये जो अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिब दावत नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाक़रिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वल नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। ये जो पूरा दुरूद व सलाम है, ये क्या है? ये असल में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर दुरूद है। जानते हैं कैसे? इसका तर्जुमा यह है कि दुरूद और सलाम उन पर कि साहिब दावत नबविया, जो दावत नबवी के हामिल है, यानी हजरत हुज्जत तक हर इमाम मासूम की सिफत पहुंची है। वसौलतिल हैदरिया, जिसमें शहामत हैदरी पहुंची है। वल इस्मतिल फातिमिया, जिन तक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इस्मत पहुंची है। वल हिल्मिल हसनिया, सलाम उन इमाम ज़माना पर जिन तक हिल्म हसन इब्न अली पहुंचा है, हिल्म हसनी के हामिल है। वह शुजाअतिल हुसैनिया, हुसैन की शुजाअत के वारिस हैं। वल इबादत सज्जादिया, सैयदुस सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन की इबादतों के वारिस इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हैं। वल मआसिरिल बाक़रिया,
इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के जो आसार हैं, जितनी भी उनकी हदीसें हैं, उनके वारिस इमाम ज़माना है। वल आसार अल जाफरिया वल उलूम अल काज़मिया वल हुज्जज अर रज़विया, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की सारी हुज्जतों के वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। वल हुज्जज अर रज़विया वल जूद तक़विया, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम। मेरी माए बहनें जो सुन रही हैं उस बात को गौर से सुने, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के वसीले से अगर कोई दुनियावी हाजत है आपकी, उलमा कराम ने खास इसे लिखा है कि कोई भी दुनियावी हाजत है आपकी, जिसमें खास तौर पर घर, इज़्दिवाज के बारे में कोई हाजत या औलाद के बारे में, वो आप वैसे तो किसी भी इमाम के वसीले से तलब कर लें, लेकिन खास ताकीद है कि अपनी दुनिया की हाजतों को मांगो इमाम मोहम्मद तक़ी अल जवाद अलैहिस्सलाम के वसीले से। ये आप करके देख लीजिएगा इंशाअल्लाह, इसका बेपनाह असर है। एक काम कीजिएगा, सूरह यासीन पढ़िए, कोई भी आपकी हाजत है, एक दफ़ा ही अमल काफ़ी, सूरह यासीन पढ़िए और हदिया कीजिए इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को, और फिर दुआ मांगे। कोई दुनिया की आपकी हाजत हो। जवाद, इमाम का लक़ब है जवाद, इमाम का लक़ब सखी नहीं है, इमाम का लक़ब है जवाद। क्या फ़र्क है सखी और जवाद में? सखी और जवाद में फ़र्क यह है कि सखी उसे अता करता है कि जो डिज़र्विंग है, जवाद उसे भी दे देता है कि जो हक ना रखता हो। अल्लाह ताला के नामों में आपको सखी नहीं मिलेगा कहीं, अल्लाह ताला सखी नहीं है, अल्लाह ताला जवाद है। वहुवल जवादुल करीम दुआ इफ्तिताह का जुमला है, अल्लाह ताला जवाद है। क्यों? इसलिए कि डिजर्व तो हम करते ही नहीं थे कि अल्लाह कुछ दे, वो बगैर डिजर्व के अता करता है, बगैर हक के, इस्तेहकाक के। तो हजरत हुज्जत, हम उन इमाम के मानने वाले हैं जिन तक 1,24,000 अंबिया की तमाम तर सिफात और तमाम मासूमीन की सिफात पहुंची, इसीलिए इमाम को बक़ियतुल्लाह कहते हैं, अल्लाह के पास बाकी रह जाने वाली आखिरी हुज्जत। बस इस बात खत्म हो गई, मैं शजरे मुबारका पर बात कर रहा हूं। तो आज आइम्मा अलैहिस्सलाम से बात होते होते हजरत हुज्जत तक पहुंची है। सुभान अल्लाह, क्या कहने। इन्हीं शजरे मुबारका और शजरे तैयबा की शाख हैं हुसैन के दो शहजादे, अली अकबर भी और अली असगर भी। अभी मैं दूर हूं थोड़ा सा मंजिल मसाइब से, मैं एक दो जुमले कहने हैं फ़कत। हुसैन का अली असगर, सुभान अल्लाह। बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला। सुन लेना हज़रत अली असगर के फ़ज़ाइल को भी, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम राज़ी होंगे। मैं दो जुमले कहूँगा शहज़ादा अली असगर, शहज़ादा अली अकबर पर। शजरे तैयबा का समर है ये। बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला, फिर से कहता हूँ, बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला, और पड़ गया वक्त तो असगर अबू तालिब निकला। जी, तो असगर अलैहिस्सलाम, नाम तो अली है, सिफत असगर है, लेकिन सिफत में जो असगर है जिहाद में अकबर के बराबर है। ये करबला का मौजिज़ा है कि 32 बरस के अब्बास भी बाबुल हवाइज और 6 महीने का अली असगर भी बाबुल हवाइज। ये करबला का मौजिज़ा है। जैसे अब्बास बाबुल हवाइज, वैसे 6 महीने का अली असगर भी बाबुल हवाइज। सुभान अल्लाह। देखें, जब कुरान नाजिल हुआ था ना, तो अरबों का तरीका यह था कि वो खाने काबा की दीवार पर आवीज़ा कर देते थे सब मुअल्लक़ात, जो उनके 7 बड़े बड़े कसीदे थे ना, वो लगाते थे। बाकायदा मेला होता था हर साल, और कहते थे कि इनके बराबर का कोई लेकर आओ। तो वहाँ हुजूर मुकर्रम ने सूरह कौसर को लगा दिया था, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। ये 3 आयतें हैं ना, तो मामूलन जो बंद होता है वो 4 बिसरों का होता है, तो उस पर किसी ने नीचे लिख भी दिया था वहाँ कि मा हाज़ा कलामुल बशर, उसी तरतीब में, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, उसने नीचे लिखा मा हाज़ा कलामुल बशर। ये किसी बशर का कलाम है ही नहीं। तो मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, ये काफिरों और मुशरिकों के कलाम से मुकाबले के लिए आप सूरह बकरा क्यों नहीं लगाते यहाँ पर? कहा नहीं, इनके लिए सूरह कौसर ही काफ़ी है। काश कोई बात पहुँच सके। मैं शहजादा अली असगर तक जा रहा हूँ। हाय हाय हाय, यजीदियत से मुकाबले के लिए हुसैन ने अब्बास की तलवार रख ली, इनसे मुकाबले के लिए मेरा अली असगर ही काफ़ी है।
ऐसा खामोश किया वार अली असगर ने, वह बोलना कर दिया दुश्वार अली असगर ने। जी सुभान अल्लाह, वो है शहजादा अली असगर। तो एक हुसैन का वो शहजादा जिस पर कल गुफ्तगू हो चुकी है इनके मसाइब पर, और हुसैन का वो कड़ियल जवान कि अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम क़द बरज़ इलैहि गुलामुन अशबह अन्नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिक। इसका मतलब क्या है कि हुसैन ने कहा परवरदिगार गवाह रहना क्या वो जा रहा है कि जो सूरत में नहीं, फ़कत सूरत में, सीरत में। ये जवान सारे सुने, अली अकबर फ़कत सूरत में नहीं है हम शक्ल रसूल, सीरत में है। हुजूर का अखलाक क्या है? इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ए रसूल आप अखलाक के अजीम तरीन रुतबे पर हैं। तो वो रसूल जो अखलाक के अजीम तरीन रुतबे पर है, बनस्स हदीस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो सबसे ज़्यादा हुजूर के अखलाक की शबी है, वो हुसैन के अली अकबर है। जवानों से मैं कहना चाहता हूँ, सीखो शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम से। मैं अपने आप के लिए कह रहा हूँ, हम सीखें। क्या सीखें मौलाना? बाप का अदब सीखो, हुज्जत खुदा की नुसरत सीखो शहजादा अली अकबर से। जब हज़रत अली अकबर और अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम एक साथ कहीं से गुजरा करते थे ना, तो रिवायत में है कि सब अपने काम छोड़कर मदीना की गलियों में खड़े हो जाते थे ताकि इनके जमाल अनवर का दीदार कर सकें। सुभान अल्लाह। अली अकबर अपने बैतुल शरफ पर दूर से एक आग इस तरह से छत पे रोशन करते थे जो अलामत होती थी इस बात की कि जो भी मुसाफिर गुजर रहा हो वो देखे तो समझ जाए कि हाँ इस घर में खाना मौजूद है। बड़े मेहमान नवाज है शहजादा अली अकबर। अली अकबर के जो फ़ज़ाइल हैं वो बड़े कम पढ़े जाते हैं, तारीख़ में जाके देखिएगा, बड़ी मेहमान नवाजी। सुभान अल्लाह। एक बात मैं आज आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म कर दूंगा। अभी एक अरब बद्दू था, वो आया मदीना में, तो उसने कहा मुझे रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत करनी है। तो उसे बताएगा कि रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए। कहा लेकिन अल्लाह ने हुसैन को एक बेटा ऐसा अता किया है तो हूँ बहु हम शक्ल रसूल है। उसने कहा चलो मुझे लेकर चलो। अब वो आया अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के घर, दक्कुल बाब किया तो शहजादा अली अकबर के बचपन की बात है ये। तो अली अकबर को लेकर आए तो उसने कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। हज़रत अली अकबर को देखकर कितना खूबसूरत और बेहतरीन है, इसे खल करने वाला परवरदिगार। क्या कहने। वो जो हज़रत मिर्ज़ा दबीर ने भी हज़रत अली अकबर की रजस लिखी है, उसमें यही मिसरा है ना, सूरज से किए दूर मह नौ ने सितारे, हैदर के लबो लहजे से दुश्मन को पुकारे, या गाफिल और रुतबे से हो आगाह हमारे। उसके बाद कहते हैं हज़रत अली अकबर, ये हमारे यहाँ जो आपस में बिला वजह का तनाज़ा खड़ा कर देते हैं ना, गाली और मुकस्सिर और इस तरह की बहसों का, सुनिए हज़रत अली अकबर ने क्या कहा। मिर्ज़ा दबीर कहते हैं कि हज़रत अली अकबर दुश्मन को कह के पुकार रहे हैं कि अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह नहीं हैं। ऐसा ही है ना, पूरा पैसा सुन लेना, पूरा शेर। अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह नहीं हैं। फिर से कहता हूं, अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह नहीं हैं। बंदे मगर इस तरह के वल्लाह नहीं है। समझ में आ रहा है ये शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम जी। अरे एक नारा हैदरी का हक बनता था यहाँ पर, आप में से कोई। या अली। बस अजीजों, आखिर में चाहूँगा कि अपनी सआदत और सवाब के लिए मसाइब के अख्ताम पर हो सकता है मैं, अगर हिम्मत रही मुझे, तो मैं 2-4 मिसरे पढ़ दूँ ताकि नसर के साथ नज़म में भी मरसिया पढ़ने वालों और मौला के मसाइब पढ़ने वालों में इस फ़कीर का नाम शामिल हो जाए। मुल्ला अब्बास माज़ंदरानी एक बुज़ुर्ग थे जो जाते थे ईरान से इराक़ पैदल ज़ियारत पर। आज लाखों मोमिनीन चलते हैं ना नजफ़ से करबला अरबईन के मौके पर, आप में से बहुत से माशाल्लाह जा चुके होंगे, जो नहीं गए अल्लाह ताला दुआ दे रहा हूँ इस मिंबर के सदक़े में कि जल्द से जल्द पहुँचाए, अरबईन हुसैनी पर सबको पहुँचाए इंशाअल्लाह।
आज तो बड़े अहतमाम होते हैं, इंतज़ाम होते हैं, मौक़िफ़ लगे होते हैं, ग़िज़ा और पानी का अहतमाम। उस ज़माने में जब कुछ भी नहीं होता था, बस ठीक है, बस इतना रहने दीजिएगा, थोड़ा सा आज़ादारों को मैं देख भी सकूं। तो जब कोई भी एहतमाम नहीं, उस वक्त वो चलते थे अपने छोटे से कारवान के साथ, चलते चलते चलते, ज़रा गौर कीजिएगा, चलते चलते शब जुमा आ गई। तो कई दिनों से चल रहे थे, थोड़ा चलते थे, रुकते थे, फिर चलते थे, तो लेकिन इतना शदीद थक गए, कहते हैं कि अब हमसे हिम्मत नहीं है, अब कुछ दिन आराम करेंगे फिर चलेंगे। अब शब जुमा भी थी, तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि अगर नाम हुसैन पर शब जुमा चल लो और पहुंच जाओ, तो थका हुआ काफिला फिर हुसैन का नाम सुनता अपने मकाम से उठता है। हमारे एक अजीज़ थे जो बतला रहे थे कि जब सद्दाम की हुकूमत ख़त्म हुई थी ना, तो उस वक्त ऐसे कुछ भी हालात अच्छे नहीं थे, बड़े सख्त हालात थे कि जब आप पैदल चल के जा रहे हैं तो नहीं मालूम रास्ते में कौन मार देगा। तो वो उस वक्त एक बूढ़ा इराक़ी हाथों में असा लिए या हुसैन या हुसैन या हुसैन कहते हुए चल रहा था। तो कहते हैं मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि अरे बुज़ुर्ग, आपको मालूम नहीं है हालात इतने सख्त हैं, आप अकेले इस तरह से जा रहे हैं या हुसैन कह के, तो आप अकेले जा रहे हैं, कोई आपके आसपास भी नहीं है। कहाँ, वो तो ठीक है इसलिए कि उन्होंने कहा हो सकता है आपको कोई मार दे रास्ते में। कहा मुझे मालूम है, लेकिन मैंने अपने उलमा और बुज़ुर्गों से सुना है कि अगर कोई हुसैन की ज़ियारत पर जाए और रास्ते में मर जाए तो फिर हुसैन उसकी ज़ियारत को आया करता है। अल्लाह अकबर। तो मुल्ला अब्बास चले, चलते चलते कहते हैं शब जुमा ख़त्म होने में भी फ़जर होने वाली थी कि उससे पहले हम पहुंच गए हुसैन के हरम। और मैं ज़री के सामने खड़ा हुआ। देखो अल्लाह ताला ने इस फ़कीर को इतनी मरतबा करबला बुलाया कि अब मैं गिनती भूल चुका हूँ कि कितनी मरतबा हाज़िरी दी। बस कोई एक बार भी कबूल हो जाए तो मेरे लिए शायद वसीले निजात हो जाए इंशाअल्लाह। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब आप बहुत कुछ सोच के जाते हैं कि जब जाएंगे हरम में तो हम ये मांगेंगे, मौला से ये तलब करेंगे, लेकिन जो पहली हाज़िरी होती है ना, यकीन जानो को ज़बान से कुछ निकल नहीं रहा होता। उस वक्त इंसान ज़री को देखता है, बस या हुसैन या हुसैन या अब्बास या अब्बास, एक अजबी गिरिए की कैफियत होती है। तो मुल्ला अब्बास कहते हैं मेरी पहली हाज़िरी थी, तो मैंने कहा कि मौला अपनी दुआएँ तो बाद में करूँगा, अदब का तकाजा ये है कि अगर किसी के यहाँ कोई मैयत हुई हो तो जाकर उसे पुरसा देते हैं। कहा लेकिन मौला अगर एक मैयत हुई हो तो एक पुरसा देते हैं। जिसने एक दिन में 72 लाशें उठाए हों, तो मौला मेरी समझ में नहीं आता मैं किस शहीद का पुरसा आपको दूं, किस शहीद का यहाँ पुरसा दूं। क्या अब्बास के कटे हुए बाजुओं का पुरसा दूं, या अली असगर के ज़ख्मी गले का पुरसा दूं, या यतीम हसन कासिम की पामाल लाश का पुरसा दूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते हैं कि बस मैंने ये कहा कि जिस शहीद का मैं मरसिया खोलता हूँ, जिस शहीद का मरसिया आ गया उसका मरसिया पढ़ दूंगा मैं। तो मैंने जब किताब को खोला तो शबीह रसूल अली अकबर का मरसिया सामने आ गया। तो कहते हैं मैंने मसाइब पढ़ना शुरू किए। कैफियत वो थी कि किसी को किसी का होश नहीं था। मैंने कहा कि वो कितना सख्त वक्त था एक बूढ़े बाप पर जब जवान बेटा उसे छोड़कर चला। कहते हैं कि अजब रिक्कत तारी थी, मसाइब हो रहे थे, अजब रिक्कत तारी थी। देखो मुझे बतला दो, इस अज़ा खाने में जो आज की शब की मखसूसी शहजादा अली अकबर की है ना, हाँ मखसूसी जो है, ठीक है। तो जब कहते हैं कि बहुत गिरिया हुआ, तो मैं गया, गिरिया करने के बाद, ज़ियारत पढ़ने के बाद मैं चला गया अपने मुसाफिर खाने। अभी मैं आराम कर रहा था कि मैंने ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा। मौला तशरीफ़ लाए, उन्होंने मुझसे कहा कि मुल्ला अब्बास तेरा शुक्रिया, तूने मेरे हरम में आकर मुझे मेरे अली अकबर का पुरसा दिया। लेकिन ऐ मुल्ला अब्बास, जब तू वापस जाना माज़ंदरान तो वहाँ हमारा एक शिया रहता है। इमाम ने उसकी पहचान बतलाई कि उसे जाकर कहना कि हुसैन ने तुझे सलाम कहा है। ये जितने खिदमत करने वाले हैं ना, अब इस जुमले मुल्ला अब्बास कहते हैं मैं तड़प गया। मैंने कहा मौला सारी दुनिया तो आपको सलाम कहने आती है, आप उसे सलाम कहलवा रहे हैं मौला। कहा मुल्ला अब्बास जब भी कहीं मेरे नाम की मजलिस होती है तो वो मेरे अज़ादारों की जूतियों को सीधा करके रखता है, उससे कहना हुसैन ने तुझे सलाम कहा है। और ऐ मुल्ला अब्बास
आइंदा कभी शब जुमा मेरे हरम में अली अकबर के मसाइब ना पढ़ना। तो मैंने कहा मौला क्या मैंने गलत पढ़ दिया, मुझसे खता हो गई? कहा नहीं तूने ठीक पढ़ा, लेकिन हर शब जुमा मदीना से मेरी माँ फातिमा ज़हरा मेरी जियारत को आती है। जब से तूने अकबर के मसाइब पढ़े हैं फातिमा ज़हरा को गश आ गया है। फातिमा ज़हरा अपने पोते अकबर के मसाइब पर गश गश। यह है अली अकबर। जब अकबर रुखसत होना चाहते हैं, खैमे का पर्दा बार बार उठा, बार बार गिरा, कोई दामन पकड़ लेता था। मुझे नहीं मालूम कौन दामन पकड़ता था, लेकिन कोई बुजुर्ग बीवी होती तो शाना थामती। ये एक 4 साल की बच्ची थी जो बार बार अकबर का दामन पकड़ कर कह रही थी भैया सकीना को छोड़कर ला जाओ भैया। अकबर ऐसे निकले जैसे भरे घर से जनाजा निकल रहा हो, इतना गिरिया था। आए जैसे ही अपने सवारी पर तशरीफ फरमा हुए, हुसैन ने अपनी रीश मुबारक को थामा और फरमाया अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम क़द बरज़ा इलैहि गुलामुन अशबहन नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिक। परवरदिगार तू इस कौम के जुल्म व सितम पर गवाह रहना। अब वो जा रहा है जो सूरत और सीरत में तेरे नबी के मुशाबे है, और जब मैं अपने नाना को देखना चाहता था तो मैं अपने अली अकबर को देख लेता था। बस अकबर चले, कुछ आगे बढ़े थे, ऐसा लगा जैसे कोई आवाज आई हो। अब जो देखा मुड़कर देखा बूढ़ा बा, देखा बूढ़ा बाप आहिस्ते आहिस्ते अकबर के पीछे आ रहा था। कहा बाबा अभी तो आपसे इजाजत लेकर आया था बाबा। कहा बेटा तुझे, तेरा भी अगर कोई तुझ जैसा जवान बेटा होता ना तो फिर तुझसे पूछता कि जवान को मरने की इजाजत कैसे दी जाती है। बस इतना करना कि जब हो सके जब तक तो मुड़ मुड़कर अपना चेहरा दिखलाते रहना ताकि तुम्हारे चेहरे को देखता रहूं बस। अकबर चले, बेपनाह जंग की, पहले हमले में सैकड़ों वासिले जहन्नम किए। वापस पलटे, हुसैन देख रहे थे, वापस आए। कहा बाबा आपने मेरी जंग देखी? कैसे लगा? जैसे हैदर कर्रार लड़ रहे हो, जैसे जाफर तैयार लड़ रहे हो। कहा बाबा अल आतशो कद कतलनी, प्यास ने बहुत है बाबा, प्यास ने मार दिया है बाबा। हुसैन ने अपनी जबान अकबर के मुंह में दी। अकबर कुछ ही देर में फौरन पीछे हट गए। कहा बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे लग रहे हो बाबा। या अल्लाह। कहा जाओ नाना रसूल अल्लाह सहराब फरमाएंगे। यानी हुसैन कहना चाहते थे बेटा वापस नहीं पलट कर आना, अब जाओ नाना रसूल अल्लाह सहराब फरमाएंगे। बस अब अकबर चले, फिर से हमला किया। हसीन इब्ने नमीर कहता है, क्योंकि उमर साद ने कहा अगर एक एक करके आओगे ये हाशमी शेर है, पूरे लश्कर को खत्म कर देगा, घेर के मारो। हसीन कहता है मैंने दूर से अकबर के कलेजे का निशाना लिया। हाय हाय हाय। दूर से अकबर के सीने पर नेजा मारा। कहता मैं खींचना चाहता था, दस्ता बाहर आ गया, बर्छी का टूटा हुआ फल सीने के अंदर रह गया। अकबर ज़मीन करबला पर गिरे, आवाज दी अलैका मिन्नी सलाह, बाबा मेरा आखिरी सलाह। बाबा मेरा आखिरी सलाह। हुसैन पहुंचे, मुझे पढ़ने हैं अभी 2 जुमले और पढ़ने हैं। हुसैन उठे, चले, फिर गिरे, फिर दाएं झुके, फिर बाएं झुके, फिर गिरे, फिर उठे। कहते थे उदूनी या बुनैया,
ऐ मेरे लाल आवाज दो, बाप को कुछ नजर नहीं आ रहा बेटा। जब हुसैन अकबर के पास पहुंचे, फवज़ा खद्दहु अला खद्दे, अपना रुखसार अकबर के रुखसार पर रखा। फरमा अला दुनिया बादकल अफा, बेटा तेरे बाद दुनिया की जिंदगी पर खाक है। हुसैन ने अकबर को उठाना चाहा, हाथ लरज रहे, अकबर को जमीन पर रखा। कहा बेटा इतनी मेहरबानी मुझ पर कर दे, अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दे ताकि तेरे हाथों के सहारे तुझे खैमों में लेकर चलूं। अकबर ने एक हाथ हुसैन की गर्दन में डाला, दूसरा हाथ सीने से नहीं हटाया। कहा बेटा दूसरा हाथ भी मेरी गर्दन में डाल दे। कहा बाबा इस उम्र में आपको सदमा देना नहीं चाहता बाबा। अजब कयामत का मंजर है। खुदा तुम्हें किसी गम में न रोला है। मुझे यकीन है हुसैन की मां फातिमा तो ज़हरा आज अकबर का पुरसा लेने आई हैं। का बेटा मैं साबिर बापू, हाथ हटा। अब जो हाथ हटा, बर्छी का टूटा हुआ फल नजर आया। हुसैन ने अकबर को जमीन पर लिटाया, एक हाथ अकबर के सीने पर रखा, एक बर्छी के फल में डाला, नजफ की तरफ रुख किया। का या अली मदा, अब जो बर्छी का फल खींचा, अकबर का कलेजा, खैमे के दर से ज़ैनब की आवाज आई, भैया ये लाश आप अकेले ना उठा सकेंगे, मैं भी आती हूं, मिलकर लाश उठाते हैं। हुसैन ने अकबर को जमीन पर रखा। क्या ज़ैनब मेरी जिंदगी में खैमे से बाहर ना आना, मैंने तेरे पर्दे पर अकबर को कुर्बान किया। मेरी माए बहनें जो सुन रही हैं, बगैर हिजाब के घर से बाहर ना आना, अकबर का दिल दुखेगा, ज़ैनब का दिल दुखेगा। छोटे छोटे बनी हाशिम के बच्चे खैमे से आए बाहर, हुसैन उनके साथ अकबर को लेकर चले। आखिरी जुमला मैंने मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब से सुना था, कहते जब अकबर का लाशा पहुंचा, अकबर की मां उम्मे लैला कभी खैमे के एक तरफ टकराती थी, कभी खैमे के दूसरी तरफ गिरती थी, कहती थी बीबियों मुझे संभालो, मेरा अकबर मार दिया गया। कहती थी ये माँ खूबरी मैयत से लिपट कर, कहती थी ये माँ खूबरी मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर, अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शानी, अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शानी, अफसोस के रासाई न तुझ को ये जवानी, कैसा था मुक़द्दर है हाय अली अकबर। सबको याद है ये पढ़ना। कहती थी ये माँ खूबरी मैयत से लिपट कर, हाय
हाय अली अकबर तुम हिच किया लेके जो दम तोड़ रहे हो। तुम हिच किया लेके जो दम तोड़ रहे हो। मुमा से हमें शाह के लिए मोड़ रहे हो। क्यों रूठे हो दिलबर हाय हाय अली अकबर। आखिरी शेर आए जो हमें लूटने खैमों में सितमगर। आए जो हमें लूटने खैमों में सितमगर। माँ देगी सदाएं अली अकबर अली अकबर।